फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कवक यानी फंगी, है ना। इसके अंदर जो एल्बुगो आता है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो इसके आज जो अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं इसके अंदर वो है वर्गीकरण तथा आवास और रोग के लक्षण, इसकी संरचना और इसका रिप्रोडक्शन, और साथ में रोग नियंत्रण, पीढ़ी एकांतरण और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आप वो भी देखिएगा, है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन वर्गीकरण तथा आवास, है ना। तो इसका जो जगत है वो है पादप जगत, और उप जगत है इसका थैलोफाइटा, और डिवीज़न है इसका यूमाइकोफाइटा, और वर्ग है इसका फाइकोमाइसिटीज, उपवर्ग है उमाइसिटीज, गण है इसका पिरोनोस्पोरेलिस, और कुल है इसका एल्बुजिनेसी, और इसका वंश है एल्बुगो। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका हैबिट यानी आवास। एल्बुगो वंश की लगभग 30 जातियां हैं। भारत में 18 जातियां पाए जाने का उल्लेख है। इनमें से कैंडिडा अधिकांश पाई जाती हैं। एल्बुगो कैंडिडा, है ना। एल्बुगो आवर्ती बीजी पादपों पर, अधिकतर क्रूसीफेरी कुल के पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में रहता है। यह क्रूसीफेरी के सदस्यों को संक्रमित करके क्रूसीफेरी पादपों का श्वेत कीट रोग उत्पन्न करते हैं। क्रूसीफेरी कुल के पौधों में एल्बुगो कैंडिडा के प्रमुख परपोषी जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों, मूली और तारामीरा इत्यादि है। नेक्स्ट है रोग के लक्षण, है ना। नेक्स्ट है रोग के लक्षण। यह कवक जड़ के अतिरिक्त पादप के सभी भागों को संक्रमित करता है। इस रोग के प्राथमिक लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम पत्तियों पर श्वेत चिकने अनियमित आकार के फफोले धब्बे होते हैं और बाद में फटकर चमकदार धब्बे बन जाते हैं। धीरे धीरे यही धब्बे श्वेत चूर्ण में बदलने लगते हैं। रोग के कारण पत्तियां गुद्देदार, मोटी तथा अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। पुष्प, फल, तने तथा पत्तियों में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। रोग के अधिक फैल जाने से पौधा बौना रह जाता है। पौधों के विभिन्न भागों में अतिवृद्धि होने लगती है। पादप के विभिन्न भाग कहीं कहीं पर से फूल जाते हैं तथा उनमें ऐंठन आ जाते हैं। पुष्प में दल मोटे व मांसल हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर। एल्बुगो का पादप शरीर कवक जाल के रूप में होता है। कवक जाल अंतरकोशिकी पटर रहित व शाखित होता है। कवक जाल अनेक तंतुओं का होता है जो संकोशिकी होते हैं। यह तंतु परपोशिकी ऊतक में अंतरकोशिकीय अवकाशों में रहकर विकास करता है। कवक तंतु के कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक तथा तेल की बूंदें व ग्लाइकोजन संग्रहित भोजन के रूप में रहते हैं। तंतुओं की कोशिका भित्ति कवक सेल्यूलोज व काइटिन की बनी होती है। कवक जाल में घुंडी, बटन जैसी चुष्कांग रचनाएं परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कर भोज्य पदार्थों का चूषण करती हैं।
जैसे ये देख रहे हैं आप चित्र में ना, ये अंतरकोशिकी कवक तंतु का भाग है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इनकी जनन क्रिया अलैंगिक व लैंगिक क्रियाविधि द्वारा होती है। फर्स्ट है इसका अलैंगिक जनन। यह क्रिया कोनिडियम द्वारा होती है। जब पौधे में संक्रमण अधिक हो जाता है तब कवक जाल परपोषी की पत्तियों की बाह्य त्वचा के नीचे एकत्रित होकर खड़ी व छोटी मुग्धराकार कोनिडियम धर या बीजाणुधानी धर का निर्माण करती हैं। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे अनेक कोनिडियम धर पास में खंभाकार में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक कोनिडियम धर के अग्रभाग की कोशिका भित्ति नीचे के भाग की तुलना में अधिक पतली व कोमल रहती है तथा इसके अंदर कोशिका द्रव्य में असंख्य केंद्रक रहते हैं। जब कोनिडियम धर का शीर्ष भाग अधिक फूलने की स्थिति में आ जाता है तब इसके नीचे एक संकीर्णन बनने से ऊपरी भाग को कोनिडियम से पृथक कर देता है। ठीक यही क्रिया बार बार होने से एक के बाद एक कोनिडिया बनते रहने से इनकी एक श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला में कोनिडिया तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात नवजात व छोटा कोनिडियम आधार कोनिडियम धर की ओर तथा परिपक्व व बड़ा कोनिडियम ऊपर की ओर यानी बाह्य त्वचा की ओर रहता है। इस श्रृंखला में प्रत्येक कोनिडियम एक दूसरे से जिलेटिन युक्त पेड़ जो कि बंध्य बिंब जैसी रचना से जुड़े रहते हैं, इसे वियोजक भी कहते हैं। निरंतर कोनिडिया के बनते रहने से दबाव फलस्वरूप परपोषी की पत्ती की बाह्य त्वचा फटकर फफोले के रूप में प्रदर्शित होती हैं तथा श्वेत रंग के कोनिडिया पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं। इसी कारण इस रोग को श्वेत कीट रोग कहा जाता है। प्रत्येक कोनिडिया एक रंगहीन कांचाभ बहुकेंद्रकीय चिकनी व गोलाकार रचना होती है। कोनिडियम की श्रृंखला में वियोजक के सूखने से कोनिडिया पृथक हो जाते हैं। ये कोनिडिया हवा या वर्षा के द्वारा प्रकीर्णित होकर अन्य स्थान पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं। इनके अंकुरण के समय दो प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती हैं। उच्च तापक्रम के समय कोनिडिया जल अवशोषित कर अंकुरित होकर जनन नलिका का निर्माण करते हैं और यह जनन नलिका परपोषी के तने तथा पत्ती के रंध्रों द्वारा अंदर प्रवेश कर जाती है। कम तापमान व पर्याप्त नमी के समय एक कोनिडियम चल बीजाणुधानीधर का कार्य करता है। इससे उसमें अनेक चल बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक चल बीजाणु वृक्काकार द्विकशाभिकी व एक केंद्रक वाली रचना होती है। दोनों कशाभिकाओं में से एक चाबुकदार तथा दूसरी हिरन के सींग जैसी होती है। चल बीजाणुधानी की भित्ति फटने पर सभी बीजाणु एक पुटिका में बाहर निकलते हैं। पुटिका जल की उपस्थिति में फटकर इन्हें स्वतंत्र कर देती है। चल बीजाणु कशाभिकाओं द्वारा तैरकर परपोषी पर पहुंचकर कशाभिकाओं को नष्ट होते ही गोल होकर भित्ति स्त्रावित कर लेते हैं। अंकुरित होने पर जनन नलिका बनाते हैं जो परपोषी के अंदर रंध्रों द्वारा प्रवेश कर कवक जाल बनाती है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन।